In 1191, the first Battle of Tarain took place. Speak and history listens. The eyes, bravery and love for the homeland of every Rajput. This story is not just about war, but about homeland, honor, bravery. जब तहरीक के सवाद खुलते हैं तो सामने आता है एक राजपूत जिसकी बहादुरी दुश्मन के दिलों में खौफ और दोस्तों के दिलों में एहतराम बेदार करती है। आइए चलते हैं दुनिया राज चौहान की कहानी की तरफ। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 12वीं सदी का शुमाली हिंदुस्तान वक़्त की घड़ी में दिल्ली और गिरद के इलाके में तकदीर के सबसे बड़े इम्तहान की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौर में एक नाम सब पर छाया हुआ था, वो था राज चौहान। वो राजपूतों के अजीम शेर, एक बहादुर और चालाक राजा जो अजमेर आज भारत के राजस्थान में मैं अपनी रियासत का राज करते हैं। राज की शोहरत सिर्फ बहादुरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि इनकी जंगी महारत, तीर अंदाजी, क़यादत ने हर दुश्मन के दिल में खौफ बेदार कर दिया था। इसी वक्त मगरब सिमत से एक ख़तरा बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी ख़ानदान का सुल्तान, जिसका सियासी मरकज़ आज अफ़गानिस्तान के इलाके गजनी और गुर में था, हिंदुस्तान की दौलत और ज़मीन पर नज़र जमाए हुए था। इसकी ख्वाहिश थी कि दिल्ली का ख़जाना हासिल करे और हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना ले। मोहम्मद गौरी ने अपनी फ़ौजें तैयार की और दिल्ली की तरफ बढ़ा। आज के नक्शे के हिसाब से गौरी अफ़गानिस्तान के इलाकों से निकलकर सिंध और पंजाब के रास्तों से गुज़रता हुआ हिंदुस्तान की शुमाली सरहदों पर पहुंचा। इस दौरान वो कई छोटे राज्यों को ज़ेर कर चुका था, लेकिन दुनिया राज चौहान का सामना एक अलग इम्तहान था। दिल्ली में पृथ्वीराज को खबर मिली कि गौरी हमला करने वाला है। उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा, हम राजपूत हैं, हम किसी से हमले से नहीं डरते, जो आएगा हम उसे रोकेंगे। यूँ दिल्ली की दीवारें अपनी तहरीक के सबसे बड़े इम्तहान के लिए तैयार हो गई। 1191 में पहला मराका ताराइन में हुआ। राज ने अपनी फ़ौज की क़यादत करते हुए गौरी की फ़ौज को शिकस्त दी, मगर दुश्मन वापस चला गया और अपनी मनसूबाबंदी दोबारा की। 1192 में दूसरा मराका ताराइन में हुआ, जिसे आज के हरियाणा के करनाल के करीब समझा जाता है। इस बार मोहम्मद गौरी की फ़ौज के राजा जी चंद की साजिशें शामिल थी। नतीजा ये हुआ कि राज चौहान कैदी बन गए। उनकी आंखें दुश्मन के हाथों जख्मी हो गई, लेकिन राज की बहादुरी और अकल जिंदा रही। मोहम्मद गौरी ने इन्हें कैद कर लिया, मगर राज ने अपने तीर अंदाजी के हुनर, मनसूबाबंदी से दुश्मन को हैरान कर दिया। उन्होंने तीर अंदाजी के खेल में हिस्सा लिया। में नबीना होने के बावजूद दुश्मन को दुरुस्त निशाने पर मारा। इसने न सिर्फ अपना वक़ार बहाल किया, बल्कि अपने लोगों को भी ये पैगाम दिया कि हकीकी राजपूत कभी गुलाम नहीं बनता। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, बल्कि वतन, इज़्ज़त, कुर्बानी और इंसाफ की है। राज चौहान ने हमें ये सिखाया है कि दुश्मन की हर साजिश और जिस्मानी मुश्किलात इंसान की हिम्मत को कभी नहीं दे सकती। एक राजपूत की आंख सिर्फ मौत के बाद नीचे होती है और इनकी बहादुरी की दास्तान हमेशा ज़िंदा रहती है। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं गजनी की, अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी के मरकज़ की सिंध और पंजाब के रास्ते पाकिस्तान के कुछ इलाके, गौरी की फ़ौजें यहाँ से गुजरकर हिंदुस्तान में दाखिल हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत सिर्फ लूट मार से नहीं, बल्कि कौम की इज्जत, क़यादत और बहादुरी से ही हकीकी दौलत है। राज चौहान की शान आज भी दिलों में जिंदा है और तारीख के हर वर्के पर इनकी बहादुरी और इंसाफ की कहानी मौजूद है। जब तलवारें बोलती हैं और तारीख सुनती है, तो हर राजपूत आंखें बहादुरी और वतन की मोहब्बत ज़िंदा रहती है। ये है राज चौहान का सबक, जो हर नस्ल के लिए है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा